योग नृत्य परिवार मुख्यालय चंद्रपुर से मैं संस्थापक समझो आप या जनक समझो, इस योग नृत्य की जब शुरुआत की थी हमने, तो मेरा नाम गोपाल मुंदड़ा। मैं एक कबड्डी का खिलाड़ी था और कबड्डी खेलते खेलते मुझे ये पता चला कि जो पीछे जो स्टेप में स्लिप मारता है वो प्लेयर का कभी घुटना गया नहीं, लेकिन आगे दौड़ता है उस प्लेयर का घुटना गया। इसका सर्वे किया मैंने और मेरे दोनों लिगामेंट जा चुके थे, है अभी भी गए हुए हैं। लेकिन समय को देखते हुए मैंने देखा कि उल्टा चलने से घुटनों का दर्द निकलेगा, तो ये स्टेप को हमने शुरुआत की। इससे आपका मेरुदंड पूर्ण रूप से ठीक हो रहा है। ब्रेन से लेकर तो मेरुदंड तक के सारा सपोर्ट, सारी नस नाड़ियाँ शरीर को समय के बाद में परिवर्तन की तरफ लाती है। सामने का वर्क कंटिन्यू होता है, लेकिन बैक साइड का वर्क, शरीर का वर्क कभी होता ही नहीं। तो इसके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बैक पेन को कैसा निकाला जाए, घुटनों का दर्द कैसा निकाला जाए, इसकी शुरुआत कर चुके हम। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और विश्वास था हमें, क्योंकि कबड्डी के प्लेयर को हम जब तैयार करते थे तो 39 बच्चे जॉब में भी लगे, गवर्नमेंट जॉब में लगे, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जब व्यायाम करते थे तो आज भी आपके यहाँ के नेता विलास इंगोले रहो या और कोई रहो, जिनका भी कॉन्फिडेंस है, बोहेर साहब है, आज नेतृत्व कर रहे देश का, तो क्यों ना हम अपने दिनचर्या में रोज़ का खेल लाए और खेल से लोगों की ऊर्जा बढ़ाए। काफ़ी गरीबी हमने भी सहन की है, लेकिन हमने देखा कि मंच कभी किसी को मिला नहीं। तो योग नृत्य परिवार इसलिए बनाया गया है कि गरीबों को, चाहे करोड़पति का, दोनों का दायरा एक कर इस परिवार को, पहले मैं भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाद में ऐसे संगठन को आगे बढ़ाते हुए आज ये भूमिका में आ गए हम कि पूरे भारत में 4000 से ज़्यादा सेंटर चालू हो चुके हैं। मैं तो आने का ही था, लेकिन अमरावती में 7 सेंटर योग नृत्य परिवार के चालू हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हमने रोज़ इसको लाइव रखा और रोज़ पब्लिक को सिखाना हुई लाइव के माध्यम से हमने चालू कर दिया था। हमारा एक ही विश्वास था, हमारा एक ही पात्र था कि कहीं कभी ना कभी मैं अमरावती पहुँचूँ। यहाँ से 30 साल पहले मैं 0 बजट में अमरावती से चंद्रपुर के लिए रवाना हुआ था और इसी ग्राउंड पर 1992 में सुरेंद्र शर्मा का हमने हास्य कवि सम्मेलन लिया था, और उसके बाद में इसी ग्राउंड पर आज ऐसी स्थिति आ गई कि इस मंच पर मैं आ चुका हूँ। तो ये एक मुझे खुशी की बात है, गौरव की बात है। और उसके बाद में इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने कई लोगों को देखा है कि डायबिटीज़ की दवा तक के बंद हो गई, बीपी की दवा तक के बंद हो गई। कई बहनें तो हमारे पास में आज भी, अभी भी यहाँ भी है कि जो 4 माह में नज़दीक पास 20 से 22 kg वेट उन्होंने लॉस किया है। कोरोना किसी को हुआ नहीं, और कोरोना में कोई आज तक के हमने किसी को भी, हमारे टीम के व्यक्ति को स्वर्गवासी या स्मृति में कोई उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, क्योंकि इसमें इतना पसीना जाता है, शरीर इतना हीटेड हो जाता है। जो शरीर के 9 द्वार रहते, 2 द्वार आँखों के, 2 नासिका के, 2 कान के, मुखमंडल 1, और मल और मूत्र, ऐसे 9 द्वार रहते हैं। लेकिन शरीर में हजारों द्वार ऐसे हैं जो मेकअप कर या अन्य तरीके से हमने उसको बंद कर दिया है। उसमें से एसी के माध्यम से हमने उन द्वारों को बंद कर दिया है। लेकिन पसीना तो जाना चाहिए ओरिजिनल अपने शारीरिक व्यायाम से, शारीरिक शक्ति से, शारीरिक योग से। तो हमने करके बताया, जिसका पसीना निकल गया, कैंसर भी क्या है, सारा कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन खुद का आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है घुटनों का दर्द तो इतना आसानी से कम होता है, बैक पेन इतना आसानी से कम होता है, माइग्रेन जैसी बीमारियां निकल जाती है, टेंशन निकल जाता है, और वापस हम 55 से बचपन की ओर आते हैं। हर उम्र का व्यक्ति इसमें जुड़ते जाता है। मैंने जब भी हर योगा के सेंटर से मैं जुड़ा था, भजन गायक से भी मैं जुड़ा था, भजन को भी स्टेज पे लेके गया था। जब भजन गाते थे तो वहाँ लोग झूम जाते थे, तो उसमें भी उनको 3-4 दिन के बाद में उनको लगता था कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो भी, मुझे लगा कि इसमें भी, भजनों में या संगीत में कुछ तो भी आनंद है। एक बार एक पेशेंट के पास में मैं गया था, जब योगा का कार्य कर रहा था। एक पैरालिस से, जटिल रोगों से पूरा जकड़ा हुआ व्यक्ति था, जिसका हाथ पाँव भी नहीं हिलता था। लेकिन उसको जब मैं देखने गया तो वहाँ पर बाजू में डीजे बजना चालू हुआ तो उसकी उंगली हिलना चालू हुई। मैंने बोला संगीत को तो अब लाना है योगा के साथ में, ये भी चीज़ आ गई ख्याल में। उसके बाद में आगे चला, मैंने वो जो बहनें थी हमारी, जो क्या बोलते हैं उसको, क्लीनर बहनें, वो तालियां बजाती, उनको कभी हॉस्पिटल में नहीं देखा, तो इनको हॉस्पिटल में क्यों नहीं देखा मैंने, तो मैंने देखा हमेशा तालियां बजाते और हंसते रहते, क्यों ना इसको भी कुछ नया मर्ज करे। तो उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया, तालियों का पैकेज भी हमने लेके आ गए। दांडिया में बच्चे बहुत आनंद लेते हैं, 9 दिन बड़े खुशी में रहते हैं।
9 दिन के लिए तैयारी में 2 महीना पहले से लग जाते हैं। संगीत संध्या में लोग शादियों में पहले से तैयारी में लग जाते हैं। क्यों ना शादी और दांडिया का भी आनंद लिया जाए, वो भी इसमें लेके आ गया। एरोबिक, जुम्बा, जिम, स्विमिंग में क्या करते हैं, हाथ और पाँव हिलाते हैं, वो भी चीज़ हमने इसमें लेके आ गए। तो ऑल स्पोर्ट एक्टिविटीज़ आ गई और आज एक ऐसा परिवार यहाँ तैयार हो रहा है और होगा, ये आप देख लेना आँखों से। मैं यहाँ जोड़ूंगा लोगों को लाखों से। ये ऐसा परिवार होगा कि आने वाले समय में इस परिवार का नाम सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और आज मैं इस मंच के माध्यम से योग नृत्य परिवार की दायित्व की जिम्मेदारी आज हम श्रीमान नंदकिशोर जी राठी इनको देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हमारे सपनों का भारत पूरा करेंगे और एकता में लोगों को लाएंगे। हम यहाँ पर जो करेंगे वो एक ऊर्जा से करेंगे और हमारा बैनर आज के बाद में रहेगा योग नृत्य परिवार अमरावती। ये ख्याल में रखना, चंद्रपुर से संलग्न होकर विश्व की ओर बढ़ते कदम, ठीक है, ये आपको रखना है। और आदरणीय हमारे पवन जी जाजू सर और आदरणीय हमारे राठी सर, इनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अम्बा नगरी और उसके बाद में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती और सीए एसोसिएशन अमरावती, इनके द्वारा जो हमें आज आनंद मिला है, मुझे नहीं लगता जीवन में कहीं और मिलेगा। और ऐसा ही कार्यक्रम अमरावती में होते रहेगा और एक दिन के लिए मैं वापस इस ट्रेनिंग सेंटर को देखने को आऊँगा। भारत माता की जय।